इस मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम गुआंग जबकि दूसरे का नाम दाऊजी था। वो दोनों मॉन्क्स थे जो कि काफी अच्छे दोस्त भी थे। उनमें से गुआंग गंजा था जबकि दाऊजी हमेशा भिखारियों की तरह कपड़े पहनता था और उनके अपीयरेंस के साथ साथ उनके कैरेक्टर्स भी डिफरेंट थे। गुआंग अच्छाई का साथ देने वाला मॉन्क था लेकिन दाऊजी हमेशा से ऐसी चीजें करता था जो कि मॉन्क्स के लिए बुरी समझी जाती थी, जैसा कि मीट खाना और वाइन पीना। इस मूवी के स्टार्ट में हम दोनों को एक शहर जिसका नाम ताइपिंग था वहाँ जाते हुए देखते हैं और वो वहाँ लोकल गवर्नर के इनविटेशन पे जा रहे थे। उनका उस शहर की तरफ सफर जारी था कि तभी एक रात गुआंग को वहाँ एक फ्लावर डीमन नजर आती है जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए कोई रिचुअल कर रही थी। गुआंग को इस बात का यकीन था कि वो डीमन को पकड़ सकता है क्योंकि उसे वो काफी वीक लग रही थी और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो उस डीमन को काबू करने के लिए पहाड़ी से उतरना शुरू कर देता है। अब हालांकि दाऊजी उसे ऐसे डीमंस को तंग ना करने का भी कहता है जो कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उसकी बात बिल्कुल ठीक निकलती है। गुआंग के चैलेंज से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्द ही अपनी असल शक्ल में आने लगती है, जिसे देख के वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वापस दाऊजी की तरफ भाग जाता है। अब अपने दोस्त के जल्दी वापस लौटने पर वो उससे पूछता है कि वो जिस वीक डीमन को काबू करने गया था उसका क्या बना, जबकि गुआंग के पास अब झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इसीलिए वो क्लेम करता है कि उसने उस डीमन को आसानी से हरा दिया है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि अब वो फ्लावर डीमन अपनी असल शक्ल में उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो फ्लावर डीमन उनके सरों पे पहुंच जाता है और उनको खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दाऊजी के पास उसे हराने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन वो शहर पहुंच जाते हैं और सीधा गवर्नर के पास जाते हैं जो कि उन्हें शहर के बाकी ऑफिशियल्स के साथ एक शानदार खाने की दावत देता है। लेकिन इस दौरान गुआंग टेबल पे मौजूद मीट को जरा भी टच नहीं करता, जबकि दाऊजी मीट ऐसे खा रहा होता है जैसे उसने मीट पहली बार देखा हो। लेकिन उसका ये बिहेवियर एक डीमन स्लेयर नोट कर रहा होता है और उस डीमन स्लेयर का नाम मास्टर लियांग था जो कि दाऊजी को मॉन्क्स के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से उसकी इंसल्ट करता है और उसका भिखारियों वाला हुलिया देख के मास्टर लियांग के लिए उसकी रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और मास्टर उसे कहता है कि उसे एक भिखारी मॉन्क से बेहतर होना चाहिए और दाऊजी की तरह के भिखारी मॉन्क्स नहीं हो सकते। अब खाने के बाद गवर्नर उन्हें अपनी मुश्किल के बारे में बताता है जिसका उसे सामना था, जो कि असल में उसका बेटा था। वो उन्हें बताता है कि उसका इकलौता बेटा टाइम के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है, उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो खुद इस बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं था। और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उसके रूम से अक्सर औरतों की आवाजें भी आती हैं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ उनके बेटे के अलावा कोई भी नहीं होता और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने दाऊजी, गुआंग और मास्टर लियांग को बुलाया था क्योंकि उसे ये खदशा था कि उसका बेटा किसी डीमन के इन्फ्लुएंस की वजह से काफी चेंज हो गया है। अभी वो मजीद इस बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर लियांग उन्हें इंटरप्ट करता है। वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और ये डिक्लेयर करता है कि उसे इस काम के लिए इस भिखारी की हेल्प की जरूरत नहीं है और उनके बेटे को तंग करने वाले डीमन से वो अकेले ही फाइट करने के लिए काफी हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो सिर्फ लंबी लंबी नहीं फेंक रहा, इसलिए वो दाऊजी को कम्पीट करने का चैलेंज करता है क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि वो उससे पहले डीमन को हरा सकता है। दाऊजी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात वो सब गवर्नर के बेटे के रूम के बाहर जमा होते हैं। मास्टर लियांग सबसे पहले अपनी पावर्स दिखाने लगता है और एक प्रोटेक्टिव स्पेल क्रिएट करता है जिसके बारे में उसे यकीन था कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमन भी उसे क्रॉस नहीं कर सकता। जिसके बाद वो रूम में आता है और अपने विजन को एक्टिवेट करता है जिससे वो किसी भी डीमन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता था और तभी उसे वहाँ पे एक डीमन नजर आ जाती है। लेकिन गवर्नर ये देख के सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो मास्टर लियांग को उस डीमन के सामने बेबस देखता है और उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि डीमन यकीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो मास्टर लियांग जैसा डीमन स्लेयर भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर दाऊजी रूम में एंटर होता है जो कि उस फीमेल डीमन का सामना करता है। दाऊजी खुद भी एक पावरफुल डीमन स्लेयर था और कम से कम वो मास्टर लियांग से ज्यादा पावरफुल जरूर था, लेकिन फिर भी वो उस डीमन को शांति के साथ वहाँ से जाने का मौका देता है और जब वो डीमन ऐसा करने से इनकार कर देती है तो दाऊजी के पास उससे फाइट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वो फाइट स्टार्ट करते वो डीमन दाऊजी की इंटरनल पावर्स को सेंस कर लेती है और इसी वजह से वो सरेंडर करने पे राजी हो जाती है और दाऊजी को भी पहले से ही ये अंदाजा हो चुका था कि वो डीमन गवर्नर के बेटे से प्यार करती है, लेकिन वो उसे जितना भी प्यार करती हो इसके बावजूद इंसानों और डीमंस के दरमियान रिलेशनशिप की इजाजत नहीं थी और अगर वो उसके रिलेशनशिप पे इंसिस्ट करती रहेगी तो इससे सिर्फ उसकी एनर्जीज खत्म होंगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए दाऊजी
उसे कहता है कि अगर वो वाकई ही उससे प्यार करती है तो वो उसे जाने दे और उसे अपने बगैर ही एक नॉर्मल लाइफ जीने दे। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीमन वहाँ से गायब हो जाती है और इसी वक्त गवर्नर का बेटा भी होश में आ जाता है और उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है और अपने बेटे को वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में देख के गवर्नर काफी खुश हो जाता है और इसके बदले वो दाऊजी को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है। लेकिन दाऊजी उससे रिवॉर्ड लेने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से गवर्नर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उससे शक्ल से तो एक भिखारी से कम किसी सूरत नहीं लगता था। इसलिए वो परेशान था कि उसने रिवॉर्ड लेने से इनकार क्यों किया है। अब मिशन क्योंकि कंप्लीट हो चुका था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो गेट के पास पहुँचता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि मास्टर लियांग की ही लग रही होती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी डिफीट से काफी ज्यादा गुस्सा था और वो ये कसम खाता है कि वो दाऊजी से बदला जरूर लेगा और उसके एक्शन से भी यही लग रहा था कि वो ब्लफ नहीं कर रहा था और वो दाऊजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सी के ड्रैगन डीमन को भी बुलाता है जिसका नाम ओचिंग था। लेकिन मास्टर लियांग उस वक्त सरप्राइज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि दाऊजी तो डीमंस में भी काफी फेमस था और यहाँ तक कि ड्रैगन डीमन भी उसे जानता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मास्टर लियांग ये जानता था कि ओचिंग कैसे दाऊजी को हरा सकता था। वो उसे बताता है कि कल चांद ग्रहण की रात है और उस टाइम दाऊजी बहुत ज्यादा वीक होगा। वो उसे मजीद मोटिवेट करने के लिए ये भी बताता है कि अगर वो किसी तरह उसे खाने में कामयाब हो जाता है तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन डीमन बन जाएगा और उसकी उम्र भी 1000 साल बढ़ जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि गवर्नर का बेटा ठीक हो चुका था, इसलिए गवर्नर गुआंग को सेंटर ऑफ स्क्वायर में प्रे के लिए कहते हैं ताकि वो पूरे शहर की प्रोटेक्शन की दुआ मांग सके। लेकिन जैसे ही उनका प्रेयर सेशन स्टार्ट होता है तो अचानक से आसमान पे गहरे बादल छा जाते हैं और वहाँ काला धुआं फैल जाता है और उन लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है जो कि वहाँ प्रेयर के लिए जमा हुए थे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो धुआं उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है जितनी जल्दी वो सामने आया था। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ मौजूद सभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं। ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो इसका जिम्मेदार गुआंग को ठहराने लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी और पे शक करने की कोई वजह ही नहीं दिखाई देती और इसीलिए गवर्नर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो उन लोगों को काम डाउन करने के लिए गुआंग को अरेस्ट करवा देते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जल्द ही दाऊजी भी वहाँ पहुँच जाता है और किसी तरह गवर्नर को कन्विंस कर लेता है कि इस इंसिडेंट में गुआंग की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसमें इतनी आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज ही नहीं है कि वो ब्लैक मिस्ट को क्रिएट कर सके और ये सब मास्टर लियांग का किया धरा है जो कि मुझसे बदला लेना चाहता था। और गुआंग खुद भी गवर्नर को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन गवर्नर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब दाऊजी गवर्नर को समझाता है तो गवर्नर को उसकी बात का यकीन आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद गुआंग और दाऊजी ब्लैक फॉरेस्ट में जाते हैं ताकि किडनैप हुए बच्चों को ढूंढ सकें और एक जगह पे उन्हें दोबारा मास्टर लियांग की आवाज सुनाई देती है जो कि इस बात का इकरार करता है कि उन बच्चों को उसी ने किडनैप किया है। इसलिए अगर दाऊजी ये चाहता है कि मैं बच्चों को छोड़ दूं तो इसके लिए उसे मेरे साथ फाइट करनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं इन बच्चों को मार दूंगा। थोड़ी ही देर में मास्टर लियांग ओचिंग के साथ वहाँ आ जाता है और फौरन ही अपनी पावर्स दिखाने लगता है इस यकीन के साथ कि वो दाऊजी को हरा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ उसकी पावर्स दाऊजी के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी कम होने लगती है तो दाऊजी की पावर्स भी वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से मास्टर लियांग ओचिंग को फाइट के लिए आगे कर देता है जबकि खुद वहाँ से भाग जाता है। गुआंग उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है तो मास्टर लियांग उसे हरा देता है। इसी दौरान दाऊजी और ओचिंग में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और उनका मुकाबला एक जैसा था क्योंकि दाऊजी मुसलसल वीक हो रहा था। अगर उस रात चांद ग्रहण की रात न होती तो दाऊजी उसे आसानी से हरा सकता था और जल्द ही दाऊजी के लिए हालात मजीद बिगड़ जाते हैं जब चांद ग्रहण कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए ओचिंग उस पे जोरदार अटैक करता है जिससे वो दूर जा गिरता है और अब वो हाफ ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन कोर बाहर निकाल देता है और उस ड्रैगन कोर के जरिए अब वो दाऊजी की एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सकता था, जिसके बाद वो डीमंस के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन ओचिंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दाऊजी उसके रिचुअल पे अपना ब्लड स्पिट करेगा, जिसके बाद वो अपनी बची हुई पावर से ड्रैगन कोर को हिट करके दूर फेंकता है जो कि उड़ती हुई गुआंग के पास जा गिरती है। उस वक्त जब मास्टर लियांग उसका पीछा कर रहा होता है, गुआंग ड्रैगन कोर को पड़ा हुआ देखता है तो उसे हिट करके पानी में फेंक देता है। उस वक्त तक चांद ग्रहण खत्म हो चुका था जिसकी वजह से दाऊजी को अपनी असल पावर सामने लाने का मौका मिलता है। लेकिन ओचिंग भी अभी तक हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी सारी पावर्स को दाऊजी की बुद्धा पाम मूव के खिलाफ इकट्ठा करता है, लेकिन दाऊजी की बुद्धा पाम मूव ओचिंग की पावर्स के मुकाबले
में ज्यादा मौसर साबित होती हैं और वो दाऊजी के सामने गिर जाता है और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है और दाऊजी उसे माफ कर देता है और वहाँ से गुआंग और किडनैप हुए बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मास्टर लियांग झील में से ड्रैगन कोर ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उसे अपनी हाइडिंग प्लेस पे ले जाता है जहाँ उसने बच्चों को भी किडनैप कर रखा था और यहाँ वो एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और उसमें से सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि ओ चिंग ने हजारों साल में इकट्ठी की थी और थोड़ी ही देर में मास्टर लियांग में चेंजेस आने लगती हैं और वो अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और उसकी ये स्ट्रेंथ दाऊजी भी फील कर पा रहा था उस वक्त जब वो उसकी सीक्रेट प्लेस पे उसके सामने आता है, क्योंकि वहाँ की हवा ड्रैगन कोर की डेविल पावर से आलूदा हो चुकी थी। लेकिन अभी भी वो मास्टर लियांग से काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने बच्चों को होस्टेज बना रखा था और उसके अचानक अटैक से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए वो वहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आया था और इसीलिए वो मास्टर लियांग को उस जगह से बाहर फाइट करने का चैलेंज करता है जिस पर वो मान जाता है और यहाँ वो अपनी पावर्स दिखाने लगता है कि उनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इससे पहले कि मास्टर लियांग उस पे दोबारा अटैक करता, दाऊजी गुआंग में चेंज हो जाता है और उसके पीछे खड़ा बच्चा दाऊजी में चेंज हो जाता है और ये बात वाज़ेह थी कि दाऊजी और गुआंग ने किसी तरह अपने भेस बदल लिए थे ताकि वो किसी तरह मास्टर लियांग को बाहर बुला के बच्चों को बचा सके। ये देख के मास्टर लियांग को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो दाऊजी पे अटैक कर देता है और उसे उठा के दूर फेंकता है। लेकिन उस वक्त जब वो ये समझ रहा था कि उसने दाऊजी को हरा दिया है, असल दाऊजी उसके पीछे आ जाता है और मास्टर लियांग पे अटैक कर देता है और उसने ऐसा इसलिए किया था कि वो अचानक उस पे पाम मूव से अटैक करके ड्रैगन कोर को उससे निकलवा सके। और जब दाऊजी ड्रैगन कोर हासिल कर लेता है तो वो उसे ओ चिंग के हवाले कर देता है और जब मास्टर लियांग के पास सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी तो दाऊजी उस पे लगातार अटैक्स करके उसे हरा देता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाने लगता है और हवा में ही गायब हो जाता है। और जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था तो ओ चिंग उसके पास आता है और दाऊजी का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर दाऊजी उसे बताता है कि उसका ब्लड ओ चिंग को ताकतवर ड्रैगन बनने में हेल्प दे सकता है, जिससे वो मजीद 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। और इससे पहले जब उन दोनों के दरमियान फाइट हुई थी तो दाऊजी ने जो अपना ब्लड ड्रैगन कोर पे स्पिट किया था उसे अब ओ चिंग एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बन के 1000 साल मजीद जिंदा रह सकता था। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि गवर्नर दाऊजी और गुआंग को अलविदा करने शहर के गेट तक उनके साथ आता है और वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों मजीद एडवेंचर का प्लान बनाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।